Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in another video in the series of doing or discussing the most common subject, that is child development and pedagogy. And in our today's video lecture, we are going to discuss the most important, most common theory, the theory of multiple intelligence by हार्वर्ड गार्डनर. जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी है उसको हम डिस्कस करेंगे. और इस थियोरी से हर बार सी टेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. लेट मी शो यू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हमने उस क्वेश्चन को आंसर करना होता है. बेसिकली गाइस जो ये क्वेश्चंस होते हैं थियरी पे बेस्ड होते हैं. यदि हमने थियरी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है तो हम इन क्वेश्चन के जो आंसर है उनको पुट करने में आसानी से हम एबल हो जाते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक, दैट इज़ हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी. गार्डनर कौन थे गाइस? सबसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर है वो क्या है, वो कौन है. हार्वर्ड गार्डनर इज़ एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट. ये एक अमेरिका के हैं. इनकी सिटीजनशिप, इनकी नागरिकता पूछी जाएगी किस देश के हैं, तो ये एक अमेरिकन है. एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हैं. ही एक्सप्लेन्ड हिज थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड. उन्होंने जो ये थियोरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, बुक का नाम पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन सी बुक है जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था. तो बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड. हिंदी में पूछा जा सकता है मन के फ्रेम या फिर मन के ढांचे. ये बुक का नाम है जो हमने याद रखना है. नेक्स्ट है गाइस, उन्होंने कितने टाइप की बुद्धि बताई है? ही टोल्ड 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है कि 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है. सबसे पहले जो उन्होंने बताई है वो है भाषागत, यानी कि लिंग्विस्टिक. भाषागत में क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों को भाषा और शब्दों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है. वे भाषा सीखना और दूसरे शब्दों का उपयोग बड़े अच्छी तरह से करना जानते हैं. शब्दों के संबंध में वो बहुत गहराई से उनकी समझ होती है. तो इनके जो जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे पोइट है, राइटर है. ये उन व्यक्तियों के एग्जाम्पल हैं जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है. नेक्स्ट है गाइस का सेकेंड टाइप जो कि है स्थानिक, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि देशिक बुद्धि. ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद करने में सक्षम होते हैं. उनको याद रहती हैं ये बातें. वे आसानी से देश की जानकारी अपने दिमाग में रख सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जैसे पायलट, आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर. इनको किसी भी जगह की जो स्पेशल नॉलेज अच्छे से होती है तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है. नेक्स्ट है गाइज शारीरिक गति संवेदी, यानी कि बोडली काइनेस्थेटिक. बोडली काइनेस्थेटिक क्या होता है? शारीरिक गति संवेदी, यानी कि मांसपेशियों के कौशल का उपयोग करके पूरे शरीर या किसी भाग को लचीला बनाने वाला व्यायाम शारीरिक गति संवेदी के अंतर्गत आता है. जो मतलब पूरे शरीर को मतलब ऐसे हिला डुला सकते हैं, वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो किसी भाग को लचीला बना सकते हैं. व्यायाम शारीरिक गति संवेदी के अंतर्गत आते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं गाइस शारीरिक गति संवेदी के? जैसे डांसर में होती है, स्पोर्ट्स पर्सन्स में होती है, और भी गाइस जैसे जिम्नास्टिक्स होते हैं, जो शल्य चिकित्सा करने वाले होते हैं, जो ये प्लेयर्स होते हैं, इन सभी में ये बोडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है. नेक्स्ट टाइप इज संगीतात्मक, यानी कि म्यूजिकल. जो संगीतात्मक बुद्धि वो क्या होती है? जो जिनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाली, उन लोगों का झुकाव संगीत की ओर होता है और इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बड़ा अच्छे से ज्ञान होता है. इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं गाइस? म्यूजिक कंपोजर, यानी कि जो संगीत बनाने वाले होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनमें यही इंटेलिजेंस होती है. नेक्स्ट है तार्किक गणितीय, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स. यानी कि जो ये लॉजिकल मैथमेटिक्स वाली होती है, यानी कि इनका जो मतलब गणित में ये बड़े अच्छे होते हैं. जैसे ऐसे लोगों में तर्क करने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता, वैज्ञानिक सोच आदि होती है. वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में ऐसी बुद्धि पाई जाती है. जैसे मैथमेटिशियंस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है जो हिसाब किताब रखता है. यानी कि ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें लॉजिकल मैथमेटिक जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है. नेक्स्ट है गाइस अंतः व्यक्ति, यानी कि इंट्रापर्सनल, नोइंग अवर सेल्फ, इनकी खुद को जानने वाले, जो खुद के बारे में ही मतलब ज़्यादा उनको वो होती है. इनकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इस बुद्धि के लोग जो समझते हैं, यानी कि नोइंग अवर सेल्फ,
ये खुद के ही मतलब खुद के ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, खुद के बारे में ही ज़्यादा जानकारी इनकी होती है। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच वाले होते हैं, वे अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान से दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। यानी जैसे जो मतलब इसके एग्जांपल्स किस क्या क्या ले सकते हैं हम। नोइंग अवर सेल्फ, मतलब इसके एग्जांपल्स में हम ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन को ही बोल सकते हैं कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले पर्सन होते हैं, जो सिर्फ खुद में ही खोए रहते हैं, तो वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस अंतर व्यक्ति। ये था अंतः व्यक्ति यानी कि नोइंग अवर सेल्फ, खुद को ही जानना। और एक होता है अंतर व्यक्ति, अंतः व्यक्ति और अंतर व्यक्ति यानी कि इंटरपर्सनल। इंग्लिश में इसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं, इसको इंटरपर्सनल। इंट्रा यानी कि खुद के बारे में जानने वाले और इंटर यानी कि दूसरों के बारे में, जैसे नोविंग अदर्स। साइकोलॉजिस्ट इसका जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति जो गहरी सोच वाले होते हैं और अपनी निजी भावना भी प्रेरणा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान से वो दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। जैसे दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, साइकेट्रिक्स होते हैं और डिज़ाइनर्स होते हैं। नेक्स्ट है गाइज जो लास्ट है, एक है प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक बुद्धि क्या होती है गाइज, एक प्रकार से प्रकृति चीज़ों में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। वे प्रकृति के साथ रहने और पौधे और जानवरों की देखभाल करने में अधिक रुचि रखते हैं। जैसे जो वेटरिनरी डॉक्टर है, जैसे जो पशुओं के डॉक्टर जिनको बोलते हैं वो, और जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट होती हैं, हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, फार्मर होते हैं, गार्डनर होते हैं, ये सभी ऐसी ही बुद्धि वाले व्यक्तियों के एग्जाम्पल हैं। अब गाइज ये थी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसमें इन्होंने मन के फ्रेम यानी कि जो बुक है उनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड, मन के फ्रेम या फिर मन के ढांचे, इस पुस्तक में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। और इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया जाए गाइज, देखिए जो ये क्वेश्चन है सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जुलाई 2019 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी कैटेगराइज्ड। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं किसी व्यक्ति की, और हमने बताना है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति की होती हैं। Ability to detect and respond appropriately to the moods and temperaments, motivations and intentions of others, यानी कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ये किसकी होती है गाइज, जो इंटरपर्सनल होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनमें पाई जाती है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की मनोदशा को, उनके स्वभाव को और प्रेरणा को अच्छे तरीके से पता लगाते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इंटरपर्सनल की जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करे। जब खुद के साथ ही खुद ही के स्वभाव के बारे में एनालाइज करें तो वो अंतरा व्यक्ति होता है, और जो दूसरों के बारे में जाने वो अंतर व्यक्ति होता है। So guys, this was our today's video, and this video is going to be very important for the point of every teaching exam. And if you like the video, please don't forget to like and share the videos. Make sure to subscribe our YouTube channel and press the bell icon also, so that you can get the notification for our upcoming educational video. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video. Meet you in the next interesting video. Till then, take care.